बच्चों से हम बात करना, क्या क्या दिक्कत होता है बाबू? बारिश पड़ जाता तो हम लोग स्कूल नहीं जा पाते, जाते हैं कहूँ सामान वामान वगैरह वगैरह ले जाने पड़ता है तो नहीं ले जा पाते हैं। साइकिल नहीं चला पाते हैं, पढ़ने जाते हैं तो साइकिल अथी हो जाता है, जाम हो जाता होगा, पूरा कचरा भर जाता होगा। हाँ, अब समय से आप स्कूल नहीं पहुंच पाते हो? नहीं, मास्टर बोलता है। क्या बोलते हैं सर? बहुत बोलता है कि टाइम से नहीं आता है, क्या पढ़ना है तू। ये एक गया जी जिले के हिरोडी गांव में आए हैं। आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। वहाँ आज भी सड़क के लिए ये लोग परेशान हो रहे हैं कि 75 साल होने के बावजूद भी हिरोडी गांव में सड़क नहीं बना है। आप देख सकते हैं कि ये सड़क यहाँ से कुछ दूरी से ये 1 किलोमीटर का लमसम का एरिया है। 1 किलोमीटर पहले जाइएगा तो पक्की सड़क, ग्रामीण पक्की सड़क मिल जाएगा। और वही 1 किलोमीटर जैसे ही नीचे पश्चिम की ओर आते हैं तो यहाँ आज भी सड़क बना हुआ नहीं है। बशर्ते क्यों नहीं यहाँ सड़क बना, तो यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि ये दलित टोला है, ये मांझी टोला है, ये भारत के मूल निवासी है, ये अपना अधिकार मांगते नहीं हैं, ये चुपचाप से बैठे रहते हैं कि यहाँ कोई आएगा और रोड बना देगा। यही मुख्य कारण है कि इन लोग का रोड नहीं बन रहा है। और इन लोग करे भी तो क्या करें, हमारे यहाँ के जो गया जी जिला के जो सांसद हैं जीतन मांझी, वो भी मांझी जी हैं, ये भी मांझी टोला ही हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहते हैं कि इस मांझी टोला का विकास हो जाए, ये मांझी टोला का सड़क बन जाए। यहाँ का सड़क बन जाता है। यहाँ के जीते हुए विधायक हैं वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय वीरेंद्र सर जी, आप हर जगह सड़क का निर्माण करवा रहे हैं, बहुत से जैसे गाँव में सड़कें बनवा दिए हैं, तो आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भी गांव का सड़क को निर्माण करवा दीजिए। यहाँ की जनता आपकी हमेशा के लिए ऋणी रहेगी और कर्जदार रहेगी। और आप सर काम करने में अच्छे व्यक्ति हैं, आप जहाँ तहाँ काम करवा भी रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं सर कि आप आ करके इस सड़क का निर्माण करवा देंगे। ये पूरी की पूरी ये केवाल मिट्टी है। केवाल मिट्टी पे बहुत ज़्यादा बरसात के दिनों में फिसलन होता है। फिसलन होने की वजह से यहाँ से ना ही गाड़ी गुजर सकता है, गाड़ी तो दूर की बात है, यहाँ इंसान को भी चलना दुर्लभ हो जाता है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे हाई स्कूल है। और ये जो पीछे वाला जो गांव देख रहे हैं, ये देखिए, ये पहाड़ी का इलाका का गांव है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे ये गांव नज़र आ रहा है। और ये गांव में प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल होने की वजह से वहाँ से महिला बच्चियाँ हमारी पास आउट कर जाती है। पास आउट करने के बाद उनको भंगौसा हाई स्कूल जाना होता है, तो बरसात के दिनों में उनकी शिक्षा भी बाधित हो जाती है। जहाँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, वहाँ हमारी बेटियाँ सड़क नहीं हो पाने की वजह से शिक्षा छोड़ दे रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। उपस्थित ग्रामीण हैं, हम आए हैं उनसे बात करने के लिए, और बात करके देखते हैं। हम तो कहेंगे तो कहेगा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया है। इन ग्रामीण महिलाएं से ही पूछ लेते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कत होता है। आंटी जी, आप बताइए कि आपको रोड नहीं बनने से क्या क्या दिक्कत है? हम जाए आने जाने से आओ को खेती बाड़ी आते हैं, खाना लेकर के, ये सब दिक्कत होता है। अब बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होता है आने जाने में? सबके तकलीफ होता है, बाल बच्चा के भी, और गाय जानवर जाने आने से सब। ये देखिए, यहाँ की महिलाएं कह रही है कि यहाँ आने जाने में अगर किसी महिलाएं के किसी बच्चों को अगर रात में तबीयत खराब हो जाता है तो वहाँ डॉक्टर को ले जाने के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ मिट्टी का सड़क है, कच्ची सड़क है, जबकि पक्की सड़क नहीं है। गाड़ी देखिए, गाड़ी घोड़ा यहाँ आने का भी तैयार नहीं होता है। देखिए यहाँ क्या समस्या है। यहाँ मैडम कह रहे हैं कि गाड़ी घोड़ा कैसे आएगा इस सड़क में। यहाँ देखिए पूरा तरीका से चौपट हो गया है। ये तो गर्मी के दिन में ये सड़क का ऐसा हाल दिखाई पड़ रहा है। अगर बरसात के दिन में क्या क्या दिक्कत होता है? बहुत कचरा रहता है और बहुत कचरा आने जाने में बहुत दिक्कत रहता है। ये है हमारी बिहार की महिलाओं की समस्या जो अपना उजागर कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरे सब विश्व पर जाकर के मंच पे कहते हैं कि हमने बिहार में सबसे ज़्यादा महिलाओं को शिक्षा दिया, महिलाओं को नौकरी दिया। आज वही हमारी गांव की महिलाएं, हमारी गांव की बहनें, माता बहनें परेशान हैं कि यहाँ सड़क नहीं आता है। आज आज़ादी के 77 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन यहाँ 77 साल में ये ऐसा गांव है हिरोडी जहाँ 77 साल में एक बार सड़क नहीं बना है। इनका कहना है कि यहाँ के ना ही अधिकारी पूछने आते हैं और ना ही यहाँ के जीते हुए विधायक और जीते हुए संसद पूछने के लिए आते हैं। तो आखिर क्या इस गांव में सड़क बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बच्चे आए हैं, हम इनसे बात करते हैं, देखिए क्या बोलते हैं। इस सड़क नहीं बनने से तुमको क्या क्या परेशानी होता है? बहुत होता है। क्या करना, क्या क्या दिक्कत होता है बाबू? बारिश पड़ जाता तो हम लोग स्कूल नहीं जा पाते। देखिए और क्या दिक्कत होता है? और जाते हैं कहूँ सामान वामान वगैरह वगैरह ले जाने पड़ता है तो नहीं ले जा पाते हैं। और साथ में घोड़ा लेके रोड पर जाने पड़ता है।
और नहीं जाने पड़ता। देखिए ये हमारा बिहार का भविष्य है, ये हमारे पास ये हमारे सब देखिए बिहार का भविष्य खड़ा है। ये बोल रहा है कि बरसात की वजह से और सड़क नहीं बनने की वजह से इन लोगों का पढ़ाई छूट जाता है। तो ये कितना शर्म की बात है कि जहां हमारे बिहार का भविष्य पढ़ना चाह रहा है वहां सड़क नहीं हो पाने की वजह से इन लोगों का पढ़ाई छूट जा रहा है। तुम क्या कहना चाहोगे? साइकिल नहीं चला पाते हैं, पढ़ने जाते हैं तो साइकिल अथी हो जाता है, जाम हो जाता होगा, पूरा कचरा भर जाता होगा। हाँ, अब पूरा। समय से आप स्कूल नहीं पहुंच पाते हो? नहीं, मास्टर बोलता है। क्या बोलते हैं सर? बहुत बोलता है कि टाइम से नहीं आता है, क्या पढ़ना है तू। ये देखिए बिहार के युवाओं का, बच्चों का, बिहार के भविष्य का ये दर्द है। आखिर कब तक ये दर्द इन लोग सहते रहेगा? आज 77 साल से ज़्यादा हो चुका है। आज गणतंत्र दिवस है लेकिन फिर भी आज यहाँ सड़क नहीं बन पाया है। ये हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। किसान हैं और यहाँ के ग्रामीण भी है, हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। चाचा आप बताइए, आज आज़ादी के 77 साल हो गया है, अभी तक आपके पास सड़क नहीं बन पाया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या क्या तकलीफ है? तकलीफ़ तो हम लोग का है कि आने जाने में जो तकलीफ़ है, रोगी को भी दिखाने में तकलीफ़ है, ले जाने में। ये सब जो है सो खेती गृहस्थी कैसे होता है इसे तो हम ही लोग नहीं जान रहे हैं। हम लोग क्या तकलीफ, क्या कहिएगा चाचा? देख रहे हैं सर, सबसे तो पहला बीमारी है ये रोड का। हम लोग बहुत से विधायक आए, एमपी भी आए, जीतते गए, हाथ गोड़ पर के काम ले लिए उन लोग। उसके बाद आज तक उन लोग को हम लोग भरपेट चिन्ह नहीं करते हैं। बस वही समय आए कि वोट लेना है सर, हाथ जोड़ के कह के काम हुआ, अपना चलते बने। तो हम लोग सबसे पहले यातायात का साधन नहीं है, कोई किसी का तबीयत खराब हो गया, माँ या बहन, बेटा बेटी, किसी को भी, तो बहुत तरह से सोचने पड़ता है सर। अभी देख लीजिए रोड का क्या तमाशा है। और विशेष क्या कहें, सबसे तो पहले हम लोग को रोड की ज़रूरत है, इतना ज़रूरत है कि कहना नहीं है। हर सरकार के द्वारा बोल दिया जाता है कि हीरोडी ग्राम में सड़क बन गया है, लेकिन यहाँ के परिपेश जब यहाँ पर आकर देखिएगा तो नहीं, हीरोडी ग्राम में सड़क सर नहीं है। इस गांव में सड़क नहीं है, दो तरफा से रोड है लेकिन दोनों तरफ से रोड नहीं है, बीच में हम लोग ऐसी आवाज़। इसलिए ये गांव वंचित है क्योंकि ये दलितों का गांव है और यहाँ का दलित एक सांसद भी हैं, लेकिन उनको खुद भी ध्यान नहीं जाता है। जीतन राम मांझी हैं, लेकिन वो खुद भी नहीं चाहते हैं। हरी मांझी भी इससे जीत के गए यहाँ से। इसके पहले तो अभी संसद में थे हरिये मांझी, अभी तो वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र सिंह तो विधायक न है। हाँ। संसद जो दिल्ली में बैठते हैं तो वो तो संसद कहलाते हैं पार्लियामेंट में। हाँ। तो वो तो थे हरी मांझी और काके भी गए थे। इसके पहले भी थे आपका जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के पहले थे मोहन राम मांझी। और ये थे गहलोत की नाम है इनका, अजय पासवान जी थे। आपका बगल में इनका क्या थे, सामदेव पासवान, सामदेव जी ना। इन लोग ऐसा इसमें आए जो कि आज तक दर्शन देख रहे हैं, या किन्हीं के जरिए भी पूछा जाए तो क्या हम लोग कर सकते हैं। इतनी हालत ख़राब है, गंभीर अवस्था है कि कोई समझ में नहीं आता है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बिहार जैसा राज्य में, जहां बिहार पूरा विश्व अखंड भारत का निर्माण किया था, आज वही बिहार का एक छोटा सा गांव, आज वही भारत का मूल जनजाति जो SC ST हैं, आज उन्हीं के साथ पूर्ण रूप से भेदभाव किया जाता है। और आज़ादी के 78 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इस गांव में, इस ग्रामीण का एक ही सपना है। आज 26 जनवरी भी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे लिए 26 जनवरी तब होगा जब इस गांव में सड़क बन जाएगा। ये सड़क नहीं बनने की वजह से यहाँ के बच्चों को पढ़ाई बाधित हो जाता है और यातायात के तो बहुत ही ज़्यादा कठिन समस्या है। और ये जो मिट्टी जो देख रहे हैं, ये केवाल मिट्टी है, यहाँ पर चलना अत्यधिक फिसलन भरा काम होता है। इंसान बरसात के दिनों में खाली पाँव तो चल ही नहीं सकता है और गाड़ी पे कैसे जा सकता है। जय हिंद, जय बिहार।